सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की सरलतम साधना योग साधना, जिसको हम किए जा रहे हैं। और मैं बराबर आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे सरलतम उपाय जो है अपने आप को स्वस्थ रखने का, वो योग साधना है। और हो सकता है कि 1-2 दिन में पहले से ही आपको सूचना दे दूं। 1-2 दिन में मैं बाहर गांव चला जा सकता हूं, और उसके बीच में कुछ दिनों के लिए अपना गैप रहेगा, क्योंकि उसमें वीडियो शूटिंग नहीं हो पाएगी। फिर आने के बाद में तुरंत आपके साथ में जुड़ जाएंगे, या आज या कल में मैं बाहर गांव जा रहा हूं, तो 1-2 दिन के बाद में अपना ये थोड़ा सा क्रम बंद रहेगा। और फिर दोबारा मैं गांव से आने के बाद में दोबारा इसको प्रारंभ करेंगे। कुछ दिनों का निश्चित नहीं बता पा रहा हूं मैं कि कितने दिनों का, मगर कुछ दिनों का बीच में गैप रहेगा। हो सकता है कल का वीडियो आपको मिल जाए या नहीं भी मिले, ऐसे कल का परसों का, देखो कब कब तक मैं जाता हूं कब नहीं, इसी ऊपर निर्भर है। चलो अपन चलते हैं। कल के क्रम से एक पूरा 5 योग क्रियाओं का ग्रुप है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वाला जो है वो ये है, जिसको आपको बताया था मैंने। अंगूठों को हम यूं खुला रखेंगे, और फिर ये जो हाथ है दोनों, इससे हमारे एड़ियों पे लगा देंगे ये। और फिर हम सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे, और हमारी कमर को और कंधों को आगे की ओर ले आएंगे। फिर दोबारा हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे ही पोजीशन में हम अब क्या करेंगे, हमारी उंगलियों, अंगूठा और उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लेंगे जैसे, और उसके ऊपर बैठेंगे, प्रेशर देंगे। अब ये जो है कि बड़ा अपने लिए दुखदाई और पीड़ादायक लग सकता है। ये पूरा अपना वजन जो है प्रेशर से उसके ऊपर डालना है। 10, 20, 30 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड मीडियम में 20 सेकंड, और मैक्सिमम 30 सेकंड तक। और ये यहाँ जो पीड़ा होती है ना, कई लोगों के अंगूठियों में, उंगलियों में दर्द होता है, वो दर्द मिटाने के लिए और सारी नसें जाकर के यहाँ पर इकट्ठी होती है, तो ये जड़ है। और उसके बाद में तीसरा जो मैं बता रहा हूँ कि हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। तीसरी योग क्रिया जो है, वज्रासन में बैठ जाएंगे। और वज्रासन में बैठ करके बाद में ये हाथ जो है हमारे, इसको यूं पीछे से यूं करेंगे। बहुत ही अच्छा है। सारा घुटनों से लेकर के, एड़ियों से लेकर के, कमर है, हमारी पसलियाँ है, कंधे है, गर्दन है, सबको इससे स्ट्रेचिंग मिलती है। सबका मतलब इलाज इसमें है। देखिए यहाँ पे हमने करा, और घुटनों को यूं टेढ़ा नहीं रखना है, एक सामने रखना है। और बाद में धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे, और हमारा नाक जो है नीचे टिकेगा या मस्तक टिकेगा। और हमारा ये हाथ जो है, कोशिश ये रहेगी कि पैरेलल 90 डिग्री में चला जाए। चलो, अब इस पोजीशन में क्या है, हमको जितना इधर प्रेशर दे सकते हैं उतना देना है। कंधों के लिए, बोन कॉलर के लिए, गर्दन के लिए ज़बरदस्त। बिल्कुल आपको कोई भी दर्द आपका हो तो उसको पेन हट जाएगा उसमें। देखिए, अब इसके बाद में आपकी अगला योग क्रिया जो है वो ये देखो, दोनों हाथ को हम ऊपर लेंगे, बराबर समानांतर, उंगलियां इस तरह से रहेगी। यहाँ तक हमने कल किया था, ये आज का नया बता रहा हूँ। यहाँ ऊपर हाथ रहेंगे, और धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए, ये 5-6 क्रियाओं का एक ग्रुप है, एक ही आसन में, वज्रासन में बैठ करके इसको हमको करना है। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे चलेंगे। देखो ये जो हमारे हाथ है, ये कानों के पैरेलल रहेगी, है ना।
इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, आसान है। इससे भी पूरा कंधों को इसको स्ट्रेचिंग मिलता है, कमर को, पैरों को, सबको। ये पैरेलल रखना है और धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए चले। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये हाथ जो है ना, जितने आगे जा सकते हैं उतने आगे जाएंगे। ये हमारा पेट या छाती है, ये घुटनों पे टिकेगी, और जितना आगे जाएंगे और हमारा मस्तक नीचे टिकेगा। इतना गर्दन के लिए हमारे कानों के पर्दों के ऊपर भी प्रेशर आता है, मतलब वहाँ पे भी होता है। हमारे ब्रेन के लिए भी, मतलब उसके ऊपर बहुत बढ़िया है। एक बार देखो, हम यहाँ पोजीशन में आएंगे ना, अब यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर सांस रोक करके ही हम आगे चले जाएंगे। देखो, क्या क्या टिक रहे हैं मेरे, ये दोनों पंजे टिक रहे हैं, ये छाती जो है घुटनों पे टिक रही है, और मस्तक नीचे टिक रहा है। और फिर 10-20-30 सेकंड में करके उसको फिर हम पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो ये आज की नई योग क्रिया है। और 2 योग क्रिया इसमें बाकी है, जिसको मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको जितना संभव हो सके। क्योंकि मैंने सूचना इसलिए दी थी कि हो सकता है कि 1 दिन में जाऊँ, 2 दिन में जाऊँ, इसलिए मैंने कहा आपको ये नहीं रही कि कहा अरे आज आया ही नहीं है करके। तो हो सकता है 1 आध दिन लेट भी हो जाए। तो कल यदि मैं कर पाऊँगा तो ये अगली क्रियाएँ दोनों करके एक आसन की मैं बाद में चला जाऊँगा, और यदि नहीं तो फिर आने के बाद में इसको और बढ़ा देंगे। जहाँ तक है वहाँ तक अच्छी तरह से ध्यान रखिए, निरंतर योगा करते रहिए। वीडियो यदि आना बंद हो जाए इसका मतलब नहीं कि आप भी योगा बंद करो। ये तो नित्य नियम से जैसे अपन भोजन करते हैं, उसके लिए अपना स्वस्थ रहने का भोजन ये है योगा। तो इसलिए निरंतर करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। इसी तरह से निरंतर जुड़े रहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।